बैक। आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है कि आप मेरे कंटेंट पे ध्यान ना दें, केवल लर्निंग पे फोकस करें, क्योंकि मेरा कंटेंट डेमो है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे डेमो क्रिएट कर रहे हैं तो पेज का लेआउट डिजाइन कर लेंगे। साइड बार, नो साइड बार। फुटर, नो, जस्ट बिकॉज I am teaching you how to design the layout. Full width, and I am hiding all of these. Okay, I am writing the name Taja Time. Okay, let's see the new Taja Time. Okay, we have two sections. First, this one and this one. ओके, तो ये वाला सेक्शन जो है हमें 25% चाहिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ 25। ओके, तो हम आएंगे अपने यहाँ पे, अपने एडिटर पे, और यहाँ पे हम कंटेनर ऐड करेंगे। ओके, हमें एक इनर कंटेनर चाहिए और इस इनर कंटेनर का हम विड्थ देंगे 1200 या 300, आपको जो विथ रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है, इस विथ में हम अभी 2 कॉलम देंगे। एक कॉलम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फिर एक दूसरा कॉलम क्रिएट करेंगे। इसको नेमिंग कर दे रहे हैं हम। Okay, 1, and I am going to duplicate it and write it the name 2. Okay, तो इस फर्स्ट वाला को हम जा रहे हैं सेट करने 25% विथ, और सेकंड आई एम गोइंग टू सेट 23%, just 2% for the space between these container. Okay, now we can see this one, and there is also one case. This is a 50%, the first section, and the second one 50%। तो हम पहले इस कंटेनर में भी 2 कंटेनर लेंगे जो कि 50-50% होंगे। फर्स्ट कंटेनर 50%, I am going to tell 50%. Okay, I am going to duplicate it. Now I am going to do the flex. Okay, row. Okay, good. Now I am going to design the first. I am going to add a loop, query loop, एंड आई एम गोइंग, तो इसे मैं एक, इसके जो पोस्ट हैं यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, तो मैं इस पे एक पोस्ट सेलेक्ट कर दूंगा। तो आपने यहाँ देखा पोस्ट पर पेज 1, एंड रेस्ट आई एम गोइंग टू डिलीट इट। ओके, ये टाइम ले रहा है, आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है जियो में। ठीक है, ये आ गए। हमें यहाँ पे इसके विथ सेट करने होंगे लूप का, क्योंकि यहाँ पे 2 सेलेक्ट है, तो हमें 1 कॉलम करना होगा, राइट। एंड दिस बॉर्डर आई एम गोइंग टू रिमूव फ्रॉम हेयर। ओके, द बैकग्राउंड, so here is the background. Okay, I am going to remove the background, and मैं इसे डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। पैडिंग भी मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट था। हाँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक इमेज है और टाइटल है और एक्सपर्ट उसका एक्सपर्ट उसका डिस्क्रिप्शन है। तो हम इसको
टाइटल को हम एक फॉन्ट साइज देंगे 14 या 17 पिक्सल। आई थिंक वी कैन इंक्रीज इट 20 पिक्सल। और हमें इन दोनों के बीच में एक स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं स्पेस 10 पिक्सल। ओके, हम इस एक डिस्क्रिप्शन को एक्सर्ट को हम कम लेंथ दे सकते हैं, जैसे कि 50 है तो हम यहाँ पे 20 कर सकते हैं, या इससे भी कम कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन को। ओके, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को चूज किया 20 पिक्सल, तो इस पे हम कर देंगे 40 और समथिंग लेस। ओके, आई थिंक इट इज़ गुड। नाउ हम डिज़ाइन करेंगे इस इमेज को, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर है, तो हम बॉर्डर ऐड करेंगे और एक हाइट भी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, राइट। 250 पिक्सल, ओ सॉरी 100 पिक्सल एंड हाइट 250 पिक्सल। ओके, हमें इसको मीडिया में आकर ऑब्जेक्ट फिट कवर करना होगा, क्योंकि ये श्रिंक और स्ट्रेच ना हो। इसमें हम पैडिंग दे सकते हैं यहाँ बॉर्डर से 20 पिक्सल। आप देखें यहाँ पे 20 आ गया। आई थिंक ये 16 भी हो सकते हैं, या 16, 12। यू कैन डू द ट्रायल एंड एरर मेथड। Yeah, we can design the first one and I am going to design the second. Similarly, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे क्वेरी लूप ऐड करने, और हमें यहाँ पे चाहिए 3 पोस्ट, तो हम इसमें 3 पोस्ट को चूज करेंगे। यहाँ से 3 पोस्ट हो गए। हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव करने होंगे। हमें ये नहीं चाहिए नेविगेशन यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये चाहिए 1-1, राइट। तो यहाँ पे हम 1-1 सेलेक्ट कर लेंगे। ये आ गए। और ये हमें चाहिए वर्टिकल, तो हम हॉरिजेंटल चाहिए, तो इसको हम हॉरिजेंटल करने जाएंगे। इसको पैडिंग पहले लेस कर दिया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पैडिंग नहीं चाहिए। और तो यहाँ पे बैकग्राउंड भी रिमूव करना है हमें, वो हो गया। अब यहाँ पे हम खुद से एक ब्लॉक ऐड करेंगे। 2 ब्लॉक ऐड करने होंगे, फर्स्ट फॉर इमेज एंड सेकंड फॉर द कंटेंट। तो हम फर्स्ट को 20 पिक्सल 20% कर सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक को फॉर द इमेज, एंड द रेस्ट वी कैन डू द 25%। and we are going to select the flags, so it will in one row. And now I am going to add the image. Okay, I think it's sync. For the image we are going to set here the dynamic, and we can choose from here featured image. Okay, and done. Okay, you can see it is come all the way. And now I am going to add the text. See, and for it we need a title, तो हम यहाँ पे select करेंगे text या post title. Okay, you can see it will come like this. And now we are going to design it like this. Okay, image, I think it will increase for 40% something, and this one is 55%. Okay, you need to do some trial and error to fixing it. Okay,
and now I am going to add between those a space. Okay, from here I am going to set the, you can see here, right, 10 pixel or 5 pixel. I am going to do 10. Okay, and now I am going to add some border for it, like this 12 pixel, you can see. Yeah, okay, and the next part we need some spacing between these two columns. So I am going to select the parent one like this. Okay, and this is a flex, so we choose the flex column, right, in this section, flex column 920. ओके, और मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल दिया, तो आपने देख लिया ये स्पेसिंग काम कर रहे हैं। ओके, तो आप देखें कि ये आपका डिज़ाइन हो गया इस तरह से, एक कॉलम, और दूसरा कॉलम ये हम लोग डिज़ाइन करने जाएंगे। ये दोनों हो गए, अब इसे हमें डिज़ाइन करना है, राइट। तो हमें देखने हैं ये कितने % है। इसे हमें 70 पिक्सल करना होंगे, और ये ओके, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे फ्लेक्स, क्योंकि हमें 1 कॉलम में लाना है, राइट। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे फ्लेक्स, और यहाँ पे ये ऑलरेडी रो है, राइट। और फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे 20 पिक्सल आप ऐड करते हैं, दोनों के बीच में स्पेसिंग होगा, और ये यहाँ पे 23 पिक्सल है, राइट। और इससे हमें एक और देना होगा, ये 30 पिक्सल जो होगा वो 100% कवर करे, ताकि हमें ये वाला सेक्शन हमें पूरा दिखे, राइट। ये ओ सॉरी, यहाँ पे पिक्सल आ गया इसीलिए। ओके, नाउ यू कैन सी इट विल टेक प्लेस। इस ब्लॉक में हमें ये डिज़ाइन करने, राइट। तो हम, मेरे पास एक आइडिया है, जैसे यहाँ पे एक डबल आ रहे हैं, तो इसको सोल्व करने का ये है कि आप ऑफसेट सेलेक्ट करें। यहाँ पे इसका जो यहाँ है मेन पेरेंट, आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे लिखे ऑफसेट। ओके, यू कैन सी हियर, राइट, एंड 1 ऑफसेट, राइट। आप देखें कि जो डबल आ रहे थे पहले, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले ये नहीं था, राइट। यहाँ पे देखिए सिमिलर आ रहे हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए 1 आप ऑफसेट डाल सकते हैं 1, एंड देखें कि ये रिमूव हो गया, राइट। हमें यहाँ दूसरा सेक्शन है, तो मैं आपको जस्ट, मैं अपना टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक लर्निंग दे रहा हूँ कि मुझे क्या करने हैं। जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड द सेकेंड रो में मैं इसे यहाँ आकर और इसे पेस्ट कर दूँगा। आप ऐसा ना करें, आप अपना डिज़ाइन करें, राइट, जैसा मैंने आपको लर्निंग दिया। अब मैं इसे यहाँ डिज़ाइन किया, राइट। अब मुझे क्या करना है, आप देखें कि ये सेम आ गए। आपको कैटेगरी चूज कर लेना है, मैं यहाँ पे कैटेगरी नहीं चूज करूँगा। आप यहाँ पे देखेंगे टेक है, हम इसे डिज़ाइन करें। ये तो डिज़ाइन हो गए, ये डिज़ाइन करना है टेक, राइट, फॉर दिस सेक्शन, एंड we are selecting the second one, and title we can create this title into heading, like H1 H2. I am going to do the H2, right, or H3. Okay, and I think we need to create a second container for this, और इसे हम नाम देंगे heading. Okay, heading tech, and I have something copied before the project, like this, and I'm going to do the same. Okay, आप देख सकते हैं ये लुक लेने लगा अपना। ओके, हम इसे यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, थोड़ा सा इसे फॉन्ट वेट देंगे, राइट, 60 पिक्सल और 70 पिक्सल। वी कैन चेक योर रिक्वायरमेंट। ओके, यू कैन सी इट विल टेक। ये अपना डिज़ाइन आप इससे बेहतर है कि अपना
चूज़ कर। देखिए तो ये मेरा टेक आ गए, हम इसको 70 कर सकते हैं। ओके, नाउ हमारा काम ये है कि हम इसमें एक, इसके पीछे हमें एक क्या देने, ये वाला आइकन SVG, जिसको मैं बोलता हूँ SVG। और आप देखें कि ये यहाँ पे आइकन है और इसको हम कलर देंगे रेड। ओके, आप देखेंगे हम बहुत करीब आ चुके हैं डिज़ाइन कंप्लीट करने के। और ये जो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर रहा है, तो आप इस टेक्स्ट को बस इनलाइन फ्लेक्स कर देना, राइट। आप देखें कि ये श्रिंक हो गए। और यहाँ पे जो कंटेनर मैंने लिया था हेडिंग के लिए, उसको ये आप देखें कि पास आ रहा है, तो इसको 100% सेलेक्ट करें। ये ज़रूर है कि आपको एक बार में ये नहीं समझ आने, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं इतना जल्दी इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैंने ये प्रैक्टिस करा हुआ है। ये आपकी पहली लर्निंग है, तो आपको ये समझ लग सकता है, जो कि फास्ट भी हो लगेगा आपको, क्योंकि आप न्यू हो सकते हैं। देखिए ये चीज़ें यहाँ आ गई और हमें यहाँ पे बटन, ये जो टेक्स्ट है यहाँ से रिमूव हो गए, राइट। ये बटन है, बटन का कलर हमें हटा देना है क्योंकि हमें यहाँ नहीं चाहिए। ओके, हमें पैडिंग भी नहीं चाहिए, जिसको हमें 0 कर देने हैं या रिमूव कर देने हैं। आप देखें ये यहाँ आया और होवर पे ये कलर आ रहे हैं, तो हमें होवर पे भी रिमूव कर देने हैं, राइट। यू कैन सी या इट इज़ रिमूव फ्रॉम हेयर। ओके, आई थिंक वी नीड टू डू समथिंग। सो ये यहाँ पे आए, तो हमें इसके लिए आपके इस दोनों के पेरेंट कंटेनर पे आना है और हमें यहाँ फ्लेक्स है, ये सही है। और हमें अलाइनमेंट करने हैं और यहाँ पे क्लिक करने हैं स्पेसिंग। आप देखेंगे कि जैसे मैं क्लिक करूँगा ये आया, और ये अलाइनमेंट दोनों बीच में होने चाहिए। एंड ये दोनों बीच में नहीं आने का रीज़न आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये हेडिंग है, इसमें एक कैच होता है हमेशा कि ये बॉटम में कुछ अपना स्पेसिंग लिए हुए होता है। देखिए जैसे ही मैंने करा ये हो गए। अब इसमें हम एक पैडिंग देंगे जो इस चीज़ को बेहतर बनाएगा, या तो हम डिज़ाइन करना चाहेंगे अब इस लाइन को, जो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर लाइन है, तो मैं इसे डिज़ाइन करना चाहूँगा। तो इसमें एक पैडिंग पहले दे दूँ कि जो देखने में हमें अच्छा लगे। ओके, हमें बॉटम चाहिए 1 पिक्सल और 2 पिक्सल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देखें बॉटम आ गए और इसमें हमें चाहिए ये कलर, तो मैंने एक कलर लिया और यहाँ पे एक पैडिंग मैं दे दूँ कि ये स्पेसिंग ले 10 पिक्सल और 5 पिक्सल, और यहाँ से 20 पिक्सल कि इस दोनों के बीच में भी स्पेस आ जाए। अब आप इस चीज़ को देखें, ये यहाँ आ गए और मुझे लगता है कि इसमें और स्पेसिंग की ज़रूरत है, तो हम यहाँ को सिलेक्ट करेंगे पेरेंट कंटेनर को। आप ध्यान दें पेरेंट कंटेनर और इन सब बातों को कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, और हम इस आइकन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आइकन ऑप्शन है, यहाँ पे 1.2 पिक्सल, 1.2 EM एंड 1.2। देखिए ये ग्रो कर रहा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रायल एंड कर सकते हैं, राइट। आप इसमें किसी भी तरह के लिंक ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से देखें किसी भी तरह का, क्या आप यहाँ पे टेग का लिंक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, राइट। आप हमें देख सकते हैं कि हमने आपको पहला जो लेआउट है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डिज़ाइन कर दिया है। आप सब कुछ कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ से इमेज की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, जो ऑटो पे सिलेक्ट है आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। अब बारी है इन 3 को बनाने का, जो 3 रो है, 1, 2 एंड 3 सिमिलर है। ये आप तुरंत कर पाएंगे। देखिए इसके लिए मेरे पास समथिंग कुछ है, ये जो हम लोगों ने डिज़ाइन करा, हम लोगों का मतलब है केवल मैंने डिज़ाइन करा, और इसे मैं कॉपी करूँगा, राइट।
इसे नहीं कॉपी करूँगा, मैं इन दोनों को कॉपी कर ले रहा हूँ राइट यहाँ से, और हम एक न्यू कंटेनर इस डिजाइन करेंगे यहाँ पे, या इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। आप अपना मेहनत करते रहना, क्योंकि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले मेहनत कर चुका हूँ, तो ये आपकी बारी है। मैं इसको, हमें चाहिए यहाँ पे 3, इट मीन्स 33 33 33, तो हम यहाँ पे लेंगे 32 32, 1% फॉर ईच गैपिंग, okay, and now I am adding the copy paste. You can see we are ready here, and here we do the auto, and the container is ready. Auto, you can choose from here your category, like auto. I am showing something for you. Click here and click the taxonomy, okay, and choose your category and select the category according to your requirement. Okay, I am going to delete now for it, and here it is done, the first, and we need to add something spacing between these two row, so let me do some spacing. Here you can do two things. First, the padding one or the margin, you can check according to your requirement. 60 pixel, you can see it will taking place, and I am going to also add 60 pixel in the bottom, right? Now I have one, just I am going to the naming it column 1, and I am going to do the same duplicate because I am lazy one, and do the do, and I am going to again do the duplicate and write it the name 3. Okay, the next one we are going to change, oh sorry, we are going the icon, we are going to icon set the auto. I think we are now good, we can change easily. Okay, now this one is the business, okay, business. Okay, here is something you can not want to do the transform, select here capitalize, and it will auto correct, and we need this tag icon or SVG, select here and check where is tag, and now for this news one, okay, it is there, no news one, and now we are going to change the badge icon for it, and here is open badge, where is, yeah, we can also change the color of it from here, okay, and now we have done this 1 2 section, and we are going, what happened with this, we are going to design the third one. ओके, तो हम अब डिज़ाइन करेंगे। आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है ताज़ा टाइम पे, ये क्या हो सकता है, वो ओके ई स्पॉट है, तो ई स्पॉट को मैं खुद से डिज़ाइन कर दे रहा हूँ आपके लिए, इतना मगजमारी नहीं करेंगे हम, वी आर इनफ टैलेंटेड टू डिज़ाइन इट। ओके, लेट्स अगेन द लेजी वर्क, I am going to do this section duplicate, and now I am going to do the create one section, so I am going to delete it and going to increase the section 100%. Okay, you can see
it will go 100. And now for this we need what? We need something like this. Okay, we need 4 column, right? I am going to it where it is. Okay, where it is. Okay, this one we need to copy this one for this area. Okay, and you can see we are easily, I am selecting the parent complete to paste it, and you can see we are ready for it. I think let's increase the topic page here 8 post so we can easily आप देख सकते हैं ये इंक्रीज होने लगा और हमें यहाँ चाहिए 4। अब देखें जैसे मैंने इसको 4 सेलेक्ट किया, ये अपना स्पेस ले लिया। ओके, आप देखें यहाँ, और हमें यहाँ पे इमेज का साइज़ मैच करना होगा, तो आप हमें यहाँ से इमेज को ट्विक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप देख सकते हैं हम कितने लेजी हो चुके हैं केवल एक डिज़ाइन के चक्कर में। वी आर सो मच लेजी। और हम करेंगे अब इसमें स्पेसिंग का ऐड है। आप यहाँ पे फिर से इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक सेक्शन है, ये उनका कोई ग्लिच है वेबसाइट पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ई स्पोर्ट्स हम ऐड करेंगे। आप अपना कैटेगरी ई स्पोर्ट्स आप यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लाइक आप इसको आइकन चेंज करते हैं। ओके, फायर इज़ ग्रेट फॉर इट, क्योंकि इसमें फायर ज़रूर लगेगा, ये स्पोर्ट्स है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन, क्योंकि हमने जब उसे डिज़ाइन कर लिया तो ये भी उसी तरह का डिज़ाइन है। तो हमें इसको जस्ट यहाँ से फिर से एक लेजी वाला काम करना है और इसे डुप्लिकेट करने हैं। और यहाँ पे मैं केवल ये करूँगा कि इसको बस सेलेक्ट करना है, जिस क्वेरी पार्ट को हमें यहाँ पे 4 पोस्ट करने हैं, क्योंकि हमारे रेफरेंस वेबसाइट के पास केवल 4 ही पोस्ट हैं इसमें। और यहाँ पे आप रीड मोर का पॉइंट ऐड करेंगे तो वो कवर हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये तो हो गई। फिर इस सेक्शन को अब भी आप वैसे ही डिज़ाइन करें, मैं इतना नहीं सिखाऊंगा, हो गया। इसी तरह अगर आप लर्नर हैं तो आप सीख गए होंगे कि किस तरह से बाकी करने हैं। ये भी उसी तरह का है, फुटर एरिया डिज़ाइन करना। अब हम डिज़ाइन करेंगे रेस्पॉन्सिव, जो बाकी लोगों के सवाल होंगे। तो हमें क्लिक करना है यहाँ पे टैब। ओके, हम एक इस सेक्शन पे जाएंगे जो 25% है, इसको हम टैब के अनुसार 100% करेंगे। ओके, आप देखेंगे। और इसको हम करेंगे यहाँ से फ्लेक्स पे रैप, कि अगर ये पिक्सल आता है तो वो रैप नीचे आ जाए, राइट, वो रैप कर जाए तो रैप हो गया। और इसको जो 20% है हम सबका पोजीशन चेंज करेंगे, जो कि 100%। आप देखें इसके नीचे ये आ गए, राइट। अब हम दूसरे सेक्शन पे इस पे ये टिक वाला हो गया। इन दोनों के बीच में स्पेसिंग सही है तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे। अब दूसरे कंटेनर पे आए, फिर से हमें इसका पैरेंट कंटेनर ये है, तो हमें इन सब को 48 पिक्सल करना है। और सबसे पहले इसको हम रैप कर दें, जो कि यहाँ से रैप कि अगर ये इंक्रीज करे, देखिए एक रैप होगा, कि अगर जब ये साइज़ ज़्यादा हो तो वो रैप हो जाए। तो हमें यहाँ 48% करने हैं, क्योंकि जब वो रैप होंगे तो 2% में उसे स्पेसिंग भी मिल जाए, राइट। आप देखें कि यहाँ बीच में स्पेस आ गया। और हमें इन दोनों के बीच में रैप चाहिए, तो स्पेस चाहिए, तो हमें कंटेनर को जाके और रो में एक सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ब्लैंक है 40, आप देखें यहाँ पे जितना लिखेंगे, लाइक
मैं यहाँ पे 400 लिख दूँ, गायब हो गया, वो नीचे चला गया। तो आप जस्ट फॉर फन आप यहाँ पे देखें ये कर सकते हैं, और फिर इसमें सेम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आना है और ये क्वेरी को यहाँ से चूज़ करना और इस सेटिंग पे आना है और हमें लूपर को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप कितने चाहते हैं, तो यहाँ पे 8 हैं तो हम 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2 आ गए हैं, और 2 बेस्ट है तो 2 ही रखें। और सिमिलरली हम यहाँ पे भी लूपर में आके 2 सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका रिस्पॉन्सिव हो गया अकॉर्डिंग टू, आप देख सकते हैं। लेट्स सी, ये देख सकते हैं डेस्कटॉप पे ये आपका ओपन हुआ। अब आप देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव हो गया टैबलेट के भी। देखिए ये आ गए ऊपर, ये आ गया, राइट। आप देख सकते हैं एक दूसरे के नीचे और सही दिख रहे हैं। अब हमें टैब इसको बनाने हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव। तो आई थिंक इट विल ऑटोमेटिक गो एंड समथिंग विल हैपन। तो हम इसे चेंज करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, जो रैप ठीक से नहीं हो रहा है उसे हमें 100% फर्स्ट मेन कंटेनर को हमें रैप करना है, तो वो रैप हो गए, राइट। उसके बाद दोनों को 100% करना है, क्योंकि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है तो हमें ये 100% ही चाहिए, दोनों कॉलम कंटेनर। तो आप देखें दोनों कंटेनर हो गए। एंड दिस वन इज ऑल्सो 100% वी डिड इन द in the tablet. Now we are going to do the rest 100%. ओके, आप देखें जैसे मैंने 100% ऐड किया और नीचे का आप सेक्शन देखें ऑटोमेटिक हो गया रिस्पॉन्सिव। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं न्यूज़पेपर डिज़ाइन करना। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आप इसे बार बार देखें, क्योंकि आपका ये पहली बार है और करने से होता है। थैंक यू।